दोस्तों, ये जगह हजारीबाग जिले में है, जहाँ पर बड़की और छोटकी नदी का संगम होता है और यहीं से कोनार नामक नदी का जन्म होता है। वो जो नदी उधर से आ रही है, वो है छोटकी नदी। वो हजारीबाग शहर से आती है, शहर के पश्चिमी हिस्से से आती है। और ये जो है बड़की नदी। ये शहर का हिस्से से नहीं, शहर से बाहरी हिस्से से और आगे जाके सुल्ताना की तरफ से आती है। ये बड़की और छोटकी नदी जहाँ पे मिलती है, अर्थात इसी जगह पे कोनार नदी का नाम पड़ता है। और ये आगे जाते हुए ये इधर से NH-33 को पार करते हुए धीरे धीरे वो पूरब दिशा की ओर बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, जैसे कि सवाने नदी है, और भी कई सारी नदी जो है मिलती है। इसमें कुबड़ी है, अरघवा है, सबका पानी ये लेकर के कोनार डैम इसी पर बना हुआ है। और कोनार डैम के बाद फिर ये जो है इसमें बोकारो नदी मिलती है। और फिर ये जो फाइनली जो है दामोदर नदी के पास मिल जाती है। तो इस जगह दिखाने का था कि कुछ समय पहले आए थे तो सब इसमें जो था वो जलकुंभी था। और अभी जब आज 4 मई 2022 के दिन आए हैं, तो अभी देख रहे हैं कि पूरा ये गंदा पानी, मतलब एकदम ये समझिए शहर का गंदगी का जो है यहाँ पे। और ये इसलिए थोड़ा सा खास मायने रखता है कि अक्सर क्या होता है, कोई नदी जो है अपने शुरुआती हिस्से में साफ सुथरा होती है और आगे जा कर के वो गंदी हो जाती है। लेकिन इस नदी के साथ ऐसा है कि ये अपने स्रोत के रूप में ही, आखिर शुरुआती नदी जो है जिन धाराओं से बनती है वही गंदी है, और आगे जा कर के ये साफ होती है। क्योंकि आगे इसमें क्यों है, कोई मानवीय आबाद बस्ती उस रूप में नहीं है, और आगे ये जंगल से होते हुए गुजरती है। तो देखा जाए तो अक्सर होता है जब नदी 100, 150, 200 किलोमीटर आगे बढ़ती है तब वो गंदी होती है। जब गंगा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गंगा के पास जो सबसे बड़ी शहर आती है वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से आगे जो है बहुत कम है, तो वहाँ उतने गंदगी नहीं है। तो उत्तरकाशी एक जिला भी है, और इसलिए वो सबसे बड़ा कहा जाता है कि गंगा जो उत्तरकाशी से प्रदूषित होना शुरू होती है और फिर वो आगे तक बंगाल तक आती है। लेकिन यहाँ पर जो है कोनार नदी के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जहाँ इसका नामकरण पड़ता है या जिन धाराओं से ये बन रही है, वो दो धारा ही शहर का प्रदूषण लेकर के आती है और आगे जाकर के ये साफ होती है, शुद्ध होती है। जंगल में भी इस नदी को मैं कई जगह देखा हूँ, कई सारे पुल के पास इसको देखा हूँ। झुमरा से पुरनी नानू के बीच जो है, या दारू के पास जो है मंगरपट्टा है, या टाटी झरिया के पास जो ये है, टाटी झरिया से जो आंगों के बीच रास्ता जाती है वहाँ पर है, बेड़म के पास पुल है। तो उस सब जगह देखते हैं पानी साफ रहता है, क्योंकि आगे जो नदी का सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होता है, स्वतः साफ करने का प्रक्रिया बालू के कारण वो हो जाता है। ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि नदी जो है अपने उद्गम स्थान के पास इतनी अपवित्र है, काली है, लगता है जैसे कि एकदम गंदा काला हो गया है, और आगे जो है ये फिर जाके साफ होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा है। अच्छा का मतलब है, किसी नदी को अगर आप उस पे कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको हर मौसम में जाके देखिए क्या उसमें बदलाव है। गर्मी में उसका पानी कैसा दिखता है, सूखता है कि नहीं दिखता है, किस सीमा तक सूखता है, कोई टापू नज़र आने लगता है कि नहीं, या कि नहीं। अभी देख रहे हैं तो जलकुंभी तो नहीं है, जलकुंभी तो शायद ये अपने आप खत्म हो गया होगा, क्योंकि जो शहर के आसपास तालाब वगैरह होते हैं उसको तो लोग साफ करवाते हैं, लेकिन इस नदियों का लोग कोई साफ नहीं किया हुआ। तो ये बड़ा मायने है। एक तरह से देखा जाए संगम स्थल ही है, नदी के रास्ते में कई सारे संगम आते हैं, कोई मायने अपनी नदी मिली, आगे बढ़ी, चलती रही। लेकिन चूंकि ये मायने है कि इस नदी का नाम अक्सर जो है बहुत सारी नदियों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि दो अलग अलग धाराएं या छोटी धाराएं या नदी रहती है, और उसके बाद जो होती है दोनों का नाम बदलता है। अब बड़की नदी या छोटकी नदी, ये नाम अपने आप में बड़की छोटकी जो है, बड़की का रियल में धारा थोड़ा बड़ा है, चौड़ा है, यहाँ नहीं, जो इधर से आती है इसमें खेती वगैरह का भी काम आगे ये नदी। और यहाँ पर गंदी है, लेकिन जब ये पीछे है वहाँ पर भी ये साफ है। ये भी एक विचित्र स्थिति है कि नदी जो है कि बीच बीच में जो है कब गंदा हो जाएगी, कब साफ हो जाएगी, ये भी बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अभी जब है जहाँ पर नदी का जो है कोई बस्ती आ जाता है या कहीं पे उद्योग धंधा पानी गिरता है तो वो गंदी दिखेगी। तो एक ही नदी जो है एक बार गंदी है तो वो उसके पहले साफ भी हो सकती है, और यहाँ गंदी है तो आगे भी साफ हो सकती है। तो इसका कोई ऐसा पैटर्न हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि एक बार गंदी हो गई तो आगे तक गंदी रहेगी। हाँ, यहाँ है, अभी कुछ दूर आगे एक शमशान भी है, हजारीबाग क्षितिज पुल के पास, वहाँ पर भी है। दूसरी जगह कई सारी जगह लोग इसे खेती के लिए प्रयोग किए हैं पीछे जगह, क्योंकि इस नदी का पूरे लंबाई में हम देखते हैं खेती के रूप में उतना, ये जंगल के बीच से गुजरने वाली नदी है।
और खेती कहीं-कहीं पे जहाँ पर जंगल के पास अगर किसी का रहती ज़मीन या उस तरह का खेत निकल गया, तब तो काम में आता है। अन्यथा जो है ये जंगल से गुजरते हुए कोनार डैम एक बहुत बड़ा जो है डीवीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो डीवीसी का जो 1948 में करीब 8 नदियों पे प्रोजेक्ट है, उसमें एक महत्वपूर्ण है। वो एक बहुत मायने है बाँध बना और आजकल हज़ारीबाग शहर को वहाँ से पानी सप्लाई होने का बात चल रहा है। इस लिहाज से कोनार नदी को लोग जानता है। अन्यथा जो है कोनार डैम एक साधारण नदी बन कर रहती है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा ब्लॉक या कोई बड़ा कुछ है ही नहीं जो हम सोचते हैं। ये हज़ारीबाग जिला का बाहरी क्षेत्र है। कभी भी हज़ारीबाग टाउन जो है अब इधर फैल रहा है। अन्यथा हज़ारीबाग टाउन कभी संत कोलंबस कॉलेज अधिकतम सीमा होता था, बाद में मुफस्सिल थाना उसके बाद है। तो एक देखा जाए तो शहर का ये बाहरी हिस्सा रहा 2020 तक, लेकिन अब धीरे-धीरे बढ़ते इधर जो है बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य है एकदम। चूँकि नदी अपने शुरुआती रूप में है, ना कोई दिक्कत है। ये जगह जो है यहाँ पर न्यू बाईपास NH-33 और जो न्यू बाईपास मिलती है उससे थोड़ा-सा आगे ये रास्ता है। रेड नेब इबिस एक पक्षी बैठा हुआ है। ये लीफलेस ट्री, पत्र विहीन पेड़, बड़ा एक अद्भुत दृश्य बनाता है। चूँकि अब गर्मी का मौसम है तो कोयल का आवाज़ भी सुनाई पड़ रहा है। ये नदी जो है इस साइड से आती है, फिर वो आगे एक कर्व है, बेंड बिसर बनाती हुई वो पश्चिम में सुल्ताना तरफ से मूल स्रोत माना पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों।